अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मंसूर अली खान अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये मछलियाँ आप देख रहे हैं, मैं इनको खाना डाल रहा था और ये मछलियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस हवाले से हमें बड़े कमेंट्स आते हैं कि जनाब ये मछलियाँ आपने क्यों पाली हुई हैं और ये कौन सा शौक़ है आपका। एक्चुअली मैं ख़ुद भी एक कौमी लेवल का स्विमर रहा हूँ और माजी के अंदर, और पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा था। तो पानी से बड़ा लगाव है, मछलियों से बड़ा लगाव है, हमेशा ही मछलियाँ रखी हैं। ये मछलियाँ बड़ी काम की होती हैं। ये चुप करके एक्वेरियम के अंदर बैठी रहती हैं, कमरों के अंदर, अहम कमरों के अंदर, वहाँ पे बातें सुन रही होती हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स बेनकाब कर रही होती हैं, और उसके बाद एक मछली दूसरी मछली तक खबर पहुँचा देती है और फिर करते करते ये खबर मेरे तक भी आ जाती है। तो इसलिए ये मछलियाँ बड़ी अहम हैं। पिछले चंद दिनों के अंदर, 2 दिन हो गए बल्कि, एक खबर आई कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने फरमाया है कि अब मैं वज़ीर आला बनकर दिखाऊंगा। तो मैंने सोचा उस्मान बुज़दार साहब को क्या हो गया, ये इतने गुस्से में आ गए और ऐसी स्टेटमेंट दे दी इन्होंने। आखिर वजह क्या है? ये तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन और प्यार से बात करने वाले लगते हैं, तो इनको क्या हो गया, एकदम गुस्सा किस बात का, सब कुछ ठीक तो है। तो फिर हमने अपनी मछली से रब्ता किया जो पंजाब काबीना के उस इजलास के अंदर बैठी होती है और वहाँ पे चुप करके एक्वेरियम के अंदर बैठ के सब कुछ सुन रही होती है कि जनाब काबीना के अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो फिर उस मछली ने कान में आके कुछ बताना शुरू किया कि मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। खबर यह है कि काबीना का जब इजलास शुरू हुआ तो जैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो इससे पहले के एजेंडा के ऊपर बात की जाती, तो एक वजीर साहब वहाँ पर खड़े हुए। उन्होंने कहा जी मैं एक बात करना चाहता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब जरा हैरान हुए कि अभी तो मीटिंग शुरू नहीं हुई और ये स्टार्ट के अंदर ही ऐसी बात हो गई। उन्होंने कहा कि जी ये हालिया दिनों के अंदर कुछ सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया है पंजाब के अंदर। बुज़दार साहब ने कहा हाँ। उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा एतराज़ है इस बात से कि कम अज़ कम आप लोग जब सेक्रेटरी तब्दील कर रहे होते हैं तो कम अज़ कम मिनिस्टर से तो पूछ लिया करें कि आपका सेक्रेटरी हम तब्दील करने जा रहे हैं। तो एक महकमे का सेक्रेटरी जो है वो तब्दील कर दिया गया। वो जो वजीर साहब जो कह रहे थे कि जनाब उनको बताया तक नहीं हुआ कि उनके सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया है। अब वो महकमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे आजकल के माहौल के अंदर। ये जो बीमारी का जो दौर चल रहा है इस हवाले से बड़ा अहम है। अब इससे पहले वो ज़रा आवाज़ भी उनकी ऊंची थी, कुछ ज़रा गरज के वो बात कर रहे थे और उनका स्टाइल भी कुछ इस तरह है। मुझे उनके और भी जो काबीना के कॉलीग्स हैं वो कहते हैं जनाब ये ज़रा बहुत ऊंचा बोलते हैं, और जब ये बोलते हैं तो ये चाहते हैं कि सिर्फ मैं बोलूं और कोई ना बोले। बहरहाल तो बुज़दार साहब को उनकी ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने उनको वज़ीर साहब को कहा कि जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं ये बात बाद में भी हो सकती है, हम ज़रा काबीना का पहले काम कर लें। ये बात तो आप मुझसे काबीना से हट के भी बात कर सकते थे, ये कंप्लेन मुझे उधर भी कर सकते थे, सबके सामने करने की क्या ज़रूरत। तो बुज़दार साहब को ये पहला मौका था, मछली कहती है कि ये पहला मौका था। बुज़दार साहब ज़रा थोड़े से नाराज़ हुए इस बात के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मीटिंग शुरू होती है और जो एजेंडे के ऊपर चीज़ें थी वो डिस्कस होना शुरू होती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। एजेंडा पूरा कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद जब मीटिंग बर्खास्त होने लगती है तो पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत साहब अपना हाथ खड़ा करते हैं कि सीएम साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो सीएम साहब बड़े हैरान हुए कि जनाब ये क्या चक्कर है, अभी मीटिंग से पहले भी एक ये स्टार्ट हुआ और मीटिंग के बाद भी। खैर, अब चूंकि राजा बशारत साहब जो हैं वो एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इत्तेहादी मतलब भी नज़र रखते हैं, राजा बशारत साहब के साथ बड़े गहरे मरासिम हैं उनके, तो वो उनको ना तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने कहा जनाब बोलिए क्या बात है। इस पे राजा बशारत साहब ने कहा कि देखें सीएम साहब, बात यह है कि मेरी वजारत जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ काम करती है। मुझे पिछले दिनों पीएम साहब का एक मैसेज मौसूल हुआ है मेरे फ़ोन के ऊपर, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब एक अदद फाइल है जो आपकी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और बड़ी देर से आप साइन नहीं कर रहे उसको, तो ज़रा प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दें। राजा बशारत साहब ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी कौन सी फाइल है जिसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मेरी टेबलों के ऊपर और जो अच्छे वज़रा हैं पंजाब की काबीना के अंदर उनकी टेबलों के ऊपर फाइलें एक दिन से ज़्यादा नहीं खड़ी होती, आगे चलती जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर काम हो जाता है,
कागजी कार्रवाई हो जाती है, कुछ पे काम भी होता है, लेकिन वो चली जाती है, आगे चलती रहती है, रुकती नहीं। तो इस पे राजा बशारत साहब ने कहा कि जनाब मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई। मुझे पीएम साहब का ये मैसेज आया, कहते हैं मैंने फिर फाइल के पीछे घूमना शुरू किया, चेक करना शुरू किया कि वो किधर है। तो मुझे ये पता लगा कि वो फाइल तो वहां से मेरे डेस्क से तो जा चुकी है और बड़ी देर हो चुकी है। हम फिर भी उस फाइल के पीछे पीछे जाते रहे। हमें फिर पता लगा वो फाइल जो है वहां से जाके सीएम हाउस भी आ चुकी है और सीएम हाउस से भी अब वो फारिग होकर आगे जा चुकी है। कहते जी मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइल का तो मैंने पता लगा लिया कि वो जा चुकी है ऑलरेडी, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इतनी सी बात थी तो ये बात तो मुझे खुद भी कही जा सकती थी। फाइल थी किसकी? सबसे अहम बात यह है कि ऐसी कौन सी फाइल थी कि जिसके लिए वजीर आजम को बीच में आना पड़ा। अच्छा, इसमें भी वैसे दो एंगल है, उस पर मैं दोबारा आता हूं। तो पता यह लगा कि अपनी ही काबीना के एक और मिनिस्ट्री की तरफ में वो फाइल थी और उस मिनिस्टर ने यह शिकायत की थी प्राइम मिनिस्टर को, अपने ही काबीना यानी कि अपने काबीना के मेंबर राजा बशारत साहब के हवाले से कि जनाब हमारी फाइल पड़ी हुई है और फाइल मूव नहीं हो रही। तो वजीर आजम को बीच में आना पड़ा। राजा बशारत साहब ने कहा कि जनाब हम काबीना के इजलास में बैठते हैं, आप मुझे खुद भी कह सकते हैं ये बात, आपको वजीर आजम के जरिए आने की क्या जरूरत है? और अगर इसके अलावा मैं अगर आपकी बात नहीं सुनता तो आप सीएम साहब को कह दें कि जनाब सीएम साहब हमारा ये मसला है, इस मसले को हल करें। जब आप पीएम के पास जाते हैं, वजीर आजम के पास जाते हैं, इस्लामाबाद से होके आते हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का ये मुकाम होता है। इस तरह लगता है जैसे हमारी वजारत कोई काम नहीं कर। इस मौके के ऊपर सीएम साहब उस्मान बुज़दार साहब को ये बात सख्त नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये चेन ऑफ कमांड को तोड़ा गया है। क्यों हुआ है ऐसा? क्या मैं नहीं मौजूद यहां पे? क्या मैं वजीर आला नहीं हूं? अब मैं आपको वजीर आला बनकर दिखाऊंगा। ये वो टाइम था जब उन्होंने कहा। तो उस्मान बुज़दार साहब जो है वो मामलात को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्होंने पैगाम दिया वहां पे। अब यहां पर सवाल एक और पैदा होता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, ये गुफ्तगू हो रही थी, तो पूरी काबीना वहां पे बैठी हुई थी। मछली बताती है कि जिन वजीर मौसूफ ने वो शिकायत की थी ऊपर, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जनाब हमने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, हमारा उस फाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि जाहिर बात है, क्योंकि पीएम साहब ने कहा था, मेरे कप्तान ने पैगाम दिया था कि जनाब वो फाइल मूव करें, तो पता लग गया कि जनाब वो किस वजारत की फाइल है। एनीवेज, इस मौके पे उस्मान बुज़दार साहब ने सख्ती दिखाई और उन्होंने कहा कि जनाब अब ये काम नहीं चलेगा, जो कुछ बात करनी है मुझसे करें, मुझे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। फिर मेरा अगला सवाल यहां पर यह था अपनी मछली से कि ये बताइए कि फयाजुल हसन चौहान साहब को हटा दिया गया, इसकी क्या वजह थी? मछली बताती है कि काबीना के चंद अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने ये कहानी सुनी कि फयाजुल हसन चौहान साहब के बारे में ये शिकायत थी कि वैसे तो ये टीवी के सामने खड़े होके टॉक शोज के अंदर कैमरों के सामने बड़ी बयानबाजी करते हैं, बड़ा कमाल करते हैं और बोलने के और अल्फाज के माहिर हैं, लेकिन सिर्फ इससे कहानी नहीं चलती। आपने ये भी देखना है कि जनाब आपने अपने डिपार्टमेंट में क्या किया। सिर्फ टीवी पे आ जाना, सिर्फ ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देना या प्रेस रिलीजें निकाल देना, इससे ये सब कुछ नहीं होता। आपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया ये बताइए। तो पता ये लगा कि तमाम वुज़रा के लिए एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है जो कि हर वजीर की परफॉर्मेंस को चेक करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और इसकी रिपोर्ट गाहे बगाहे सीएम के पास भी जाती है और पीएम के पास भी जाती है। तो फयाजुल हसन चौहान साहब के हवाले से जो रिपोर्ट जा रही थी वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर मछली बताती है कि वुज़रा की आपस में गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि वैसे हमारी काबीना के अंदर और भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये इतनी तेज़ी से छुरी जो है वो फयाजुल हसन चौहान के ऊपर क्यों गिरी? तो पता ये लगा कि उनकी जगह के ऊपर जिसको बिठाना था वो इतनी को स्ट्रॉन्ग तरीके से आना चाह रही थी
कि उन्होंने 1 मिनट लगाया और फैजल हसन चौहान साहब तक भी नहीं कर सके, वो जवाब तक नहीं दे सके, उनको मौका तक नहीं दिया गया कि जनाब आपके अगेंस्ट चार्जशीट ये है, इसका जवाब दें। ये मौका भी नहीं मिला फैजल हसन चौहान को। वो जैसे कि पहले जैसे कहते हैं ना, चट मंगनी पट गया, यहां पे चट मुकदमा दर्ज हुआ और पट इंसाफ हो गया और फैजल हसन चौहान साहब फारिग। और मछली बताती है कि फैजल हसन चौहान साहब आजकल बहुत बुझे बुझे से और बड़े साइडलाइन होके बैठे हुए हैं, मीडिया के ऊपर भी नहीं आ रहे, ज़्यादा बात भी नहीं करते। ठीक है, कोई मसला नहीं। और अब वो सहाफ़ियों के ज़्यादातर फ़ोन भी नहीं उठाते। एक फ़ोन तो मैंने भी कल रात को किया था, नहीं उठाया था। खैर है, उनकी मर्जी, ठीक होता है, बंदा शौक में चला जाता है, कुछ नहीं होता। फिर अगला सवाल मेरा ये था मछली से कि ये बताइए कि अगर ऐसी एक मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है परफॉर्मेंस के लिहाज से, और वो ये भी कहता है कि चंद और वुज़रा की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, तो फिर काबीना के अंदर क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? मछली ये बताती है कि इसका फैसला बहुत पहले हो चुका है कि कम से कम 3 और शायद 5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन ये तब्दीलियां होने जा रही हैं पंजाब की काबीना। ये बात आप लिख लीजिए, ये कंफर्मेशन है। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दाखिला का वजीर भी आने वाला है, और सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्राइज पोस्ट है उसके पीछे इस वक्त कई उम्मीदवार भाग रहे हैं कि ये ओहदा हमें चाहिए। अब दाखिला का जो वजीर होता है, जो जिसने होम डिपार्टमेंट को संभालना है पंजाब की सतह पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पीडीएम के जलसे, मारधाड़। होम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जो तगड़ा हो, और होम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जिसको होम के अलावा बाकी सब भी कबूल करते हैं। तो आजकल उस सिलसिले में अप्रूवल्स का सिलसिला भी जारी है। मेरी इत्तला के मुताबिक एक साहब को यह पोस्ट ऑफर कर भी दी गई है कि जनाब आप ये ग्रीन सिग्नल दें, आपको ये पोस्ट देना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। मछली ने मुझे नाम बता दिया है, लेकिन मछली ने मुझे कहा है कि अभी ये नाम मत लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा एक और खबर जो हमें मिली वो है उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के हवाले से। फिक्र ना कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उस्मान बुज़दार साहब तब्दील होने जा रहे हैं या वो तब्दील हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब पक्के हो गए हैं अब फिलहाल, अब बिल्कुल पक्के बैठे हुए हैं, वो नहीं हिलेंगे। वो जो जिस तरह उन्होंने कहा है ना कि मैं सीएम बनकर दिखाऊंगा, तो वो कॉन्फिडेंस है, पता लगता है कि हाँ जी कह दिया गया कि आप फिकर नॉट, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप खड़े हैं, अपनी जगह पे खड़े रहना। तो इसलिए उस्मान बुज़दार साहब ने स्टेटमेंट दी। लेकिन मछली ये कहती है कि आज से चंद महीने पहले तक सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ थी। मछली ने पूरी स्टोरी सुनाई है, वो आपको सुनाएंगे आने वाले चंद वीलॉग्स के अंदर, क्योंकि वो भी एक लंबी कहानी है। वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि उस्मान बुज़दार साहब क्या वज़ीर आला बनकर दिखा सकते हैं, आप क्या समझते हैं। अल्लाह।